अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़ी हंसी आ रही है आपको अम्मी। रोना आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ ही ना, हंसी आ रही है ये सोच के कि दुआ वही कर रही है जो तुम्हें गुलनाज के साथ करना चाहिए था। गुलनाज ने तुम्हें वो गम दिए जिससे तुम जिंदगी भर तड़पती रही। वो इसलिए क्योंकि तुम कमजोर थी। अपनी किस्मत में रोने के अलावा तुमने और कुछ नहीं किया। मगर हमारी दुआ तुम्हारी तरह किस्मत में रोती नहीं है। अरे वो तो अपनी तकदीर बदलना जानती है। अरे हमारी दुआ शेरनी है, शेरनी जो अपने गुनहगारों को चीर के रख सकती है। अपने हक के लिए वो रोती नहीं है, हक छीन लेती है वो, समझी? हमारी दुआ उम्र भर तुम्हारी खिदमत करती रही, लेकिन तुमने क्या किया? ये गजल के आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है ना। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो बाल सफेद हो जाते हैं। देखो जैसे मेरे सफेद हो गए, लेकिन तुम्हारा तो खून सफेद हो गया। बस कीजिए अम्मी, बहुत सुन लिया मैंने। हाँ मैं कबूल करती हूँ, राहत साहब की मोहब्बत के लिए मैं तरसती थी, लेकिन मेरा खुदा गवाह है, खुद अकेले घुट घुट कर मरती रही मैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। और ये मेरी कमजोरी नहीं अम्मी, मेरी अच्छी तरबियत थी। अच्छी तरबियत? और किसने दी तुझे ये अच्छी तरबियत? किसने बोला कि शौहर दूसरी औरत के बाल संवारने में लगा रहे और तुम उसके पैरों की धूल बन के बैठी रहो? अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है ना हीना, तो एक बात जान लो, तुम्हारे माँ बाप पुराने ख्यालात के थे। तुम जो कहती हो ना वो सब बीते कल की बातें हैं। हमारी दुआ नए जमाने की है। उसके लिए उसकी गारंटी, उसका सब कुछ है। तुम तो इस घर की पायदान बन के रही हो। हर कोई आकर उस पे पाँव पोंछ कर जाता था, लेकिन मेरी दुआ को ये मंजूर नहीं रहेगा। वो जानती थी कि उसका मकाम क्या रहेगा। तुम्हारी इस गजल ने सिर्फ दुआ की नहीं, बल्कि पूरी औरत जात की तौहीन की है। इसे तो माफी मांगनी ही चाहिए। ये बेहूदगी मेरे सामने नहीं होगी अम्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।